अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर महमूद आवाज़ मार्केटिंग से और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूज़ आज बात करेंगे आप लोगों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। अभी मैं टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो किस्तों के मामलात हैं, जो कैंसलेशन के मामलात हैं, कि क्या किस्तें बहुत ज़्यादा न्यू मेट्रो सिटी मांग रहा है या फिर ये कि कैंसिल फाइल्स हो जाएंगी या नहीं होंगी। जो आप लोगों के मसाइल हैं बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। कैजुअल सी वीडियो होगी और कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि एटलीस्ट आप लोगों को डायरेक्शन मिल सके कि बेसिकली क्या सिनेरियो है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि न्यू मेट्रो सिटी से लोग काफ़ी तंग हो रहे हैं कि यार ये किस्तें बहुत ज़्यादा मांगते हैं और ज़्यादा क्या मांगते हैं, मतलब प्रेशराइज बहुत ज़्यादा करते हैं। जो इनका डिपार्टमेंट है, रिकवरी डिपार्टमेंट है, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉल्स करते हैं और हर वक्त कॉल करते रहते हैं कि आप जो अपने रिमेनिंग ड्यूज़ जो है वो जमा कराएं। तो मैं पहले भी एक दफ़ा इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर भी हुई थी और मैनेजमेंट के साथ भी ये डिस्कशन हुई थी। अब गुजर खान के अंदर दोबारा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं कि जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉल्स करते हैं और दूसरा शायद उनका रवैया भी उतना अच्छा नहीं होता कि जिससे जो क्लाइंट है जिसने पैसे लगाए हुए हैं वो कंफर्टेबल फील करे। तो बिल्कुल इस प्रॉब्लम में मैं भी आपके साथ हूँ और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये गलत एक रवैया है और ये नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जो लोग जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑब्वियसली उनका एट द एंड जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो एक पुरसकून से इन्वेस्टमेंट कर सकें और साथ साथ इंस्टॉलमेंट पे लेके चलते रहें। जो पैसे बचते हैं, डाउन पेमेंट आपने दे दिया, पैसे जो बचा रहे हैं वो किस्तों की सूरत में देते रहें और एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर्टी बनाएं। कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अगर कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरी भी यही ख्वाहिश होगी और कोई भी नहीं चाहता कि कोई वो जगह पे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करके और एक हेडेक जो है वो सर दर्द ख़रीद दे। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का कंपनी को भी सोचना चाहिए और जो मैनेजमेंट है उसको, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ भी ये चीज़ जो है बात करनी चाहिए इस हवाले से कि क्लाइंट के साथ किस तरीके से बात करनी है, किस तरह उनसे जो है वो रिकवरी करनी है, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में हर बंदे की हर टाइम एक जैसी सिचुएशन नहीं होती और अगर किसी ने प्लॉट ले लिया है और अगर कोई वो एक आध दो किस्तें मिस हो गई हैं और वो टाइम पे नहीं पे कर रहा तो मेरे ख्याल में उसने कोई गुनाह कबीरा भी नहीं किया कि उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया है और अगर उसके पास वो कोई किस्त देने के पैसे नहीं है। हाँ, एक चीज़ में मैं कंपनी को ज़रूर सपोर्ट करता हूँ कि जो वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको किस्तों की ज़रूरत है। जो उन्होंने डेवलपमेंट करनी है वो किस्तों के पैसों से करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने के अंदर सारी पेमेंट जो है वो कहेंगे जी आप पे करें, ये भी पे करें, ये भी पे करें, वरना आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। और स्पेशली जो इस टाइम जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जो एक पैनिक, केओस, एक कन्फ्यूजन का टाइम है जिसके अंदर ऑब्वियसली जो रेमिटेंसेस हैं वो कम हुई हुई हैं, जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है, कारोबारी जो सेक्टर है वो वैसे जो है बहुत शदीद किस्म का जो है वो डैमेज हुआ है। तो मेरे ख्याल में बेटा एक मिनट, थोड़ी देर बाद तो अभी बुलाता हूँ आपको। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है तो उसके अलावा जो है अब जाहिर सी बात है ये इफेक्ट जो है ना वो सारी चीज़ों पे जो है वो करता है और ये हर बंदा इफेक्ट हो रहा है इससे। ये तो कंपनी तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये बड़ी कंपनी है, इनके फंड्स हैं और अब जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पर लगाना है, लेकिन जो इंडिविजुअल इससे इफेक्ट हुए हैं जाहिर सी बात है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो वो जाहिर सी बात है कुछ लोग उसके अंदर डिले भी होंगे। तो कैंसिलेशन का जो है मेरे ख्याल में उसमें क्लाइंट्स को जो है वो रिलैक्सेशन देनी चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा मैनेजमेंट तक भी जो लोगों की आवाज़ है वो पहुँचाऊँगा और ताकि वो जो आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट ना हो। और जो लोग इजीली कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, तो आपने जाहिर सी बात है बाद में पेमेंट करनी है, वो कोशिश करें कि ड्यू डेट के अंदर वो अपने टाइमली जो है वो डिलीवर करें, वो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो टाइमली जो है वो पे करें। उसकी वजह बता देता हूँ, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा मशीनरी लगी हुई है। ये बड़ा आपके साथ ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत कम प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है कि इतनी ज़्यादा मशीनरी एक ही टाइम पे काम कर रही हो और मेरे ख्याल में इसीलिए उस डेवलपमेंट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो डेवलपमेंट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो वो कहते हैं कि जी जल्दी जल्दी आप अपनी पेमेंट्स करें, लेकिन जो लोग नहीं पे कर सकते मेरे ख्याल में कंपनी को उनके लिए भी एक लाहे अमल देना चाहिए, बजाय इसके कि वो इस चीज़ से इरिटेट हों। क्योंकि एक बंदा जो है, जो इंटरमीडियरी हैं, बेसिकली हम दो एंटिटीज़ के दरमियान में एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं कि एक तरफ हमारे कंपनी है जो मेट्रो सिटी है, एक तरफ क्लाइंट्स हैं, दरमियान में हम हैं। हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी से
एंड यूज़र तक, क्लाइंट्स तक, आप लोगों तक भी पहुंचानी होती है और आप लोगों से कंपनी तक भी पहुंचानी होती है कि आप लोगों का क्या फीडबैक है। तो मेरे ख्याल में इसमें हम भी फंस जाते हैं कि जाहिर सी बात है जिन लोगों को हम लोगों ने चीज़ें लेके दी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट कराई हुई है, वो यही कहते हैं कि यार देखें अब वो हमें तंग कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसमें हम भी फंस जाते हैं क्योंकि हम भी आफ्टर ऑल जाहिर सी बात है वी आर जस्ट लाइक यू, कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग इस इंडस्ट्री के अलावा, इस इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी अपने जाहिर सी बात है अपने कारोबार करते होंगे, अपनी जॉब्स करते होंगे। तो जिस तरह आप वहाँ पे काम करते हैं, हमारा ये बेसिकली हमारा ये वाला प्रोफेशन है, हमारा ये काम है। तो अब हमारी कोशिश यही होती है कि कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो एज़ इट इज़ अच्छे तरीके से आप तक लेकर आएँ, बजाय इसके कि आपको इन्फॉर्मेशन सही ना मिले और आप गलत इन्वेस्टमेंट करें, बल्कि आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। आवाज़ मार्केटिंग का पूरी कोशिश होती है कि हम लोग बजाय इसके कि इस चीज़ पे फोकस करें कि भाई हाँ बदले नहीं ज़्यादा लोग जो है वो ख़रीदें, ये करें, बल्कि मैंने हमेशा पॉइंट्स रेज़ किए हैं, हमेशा क्लाइंट के साथ खड़े हुए हैं ताकि आप लोगों की अच्छी रहनुमाई हो सके और जो आपकी हार्ड अर्नड मनी है, जो आप लोगों ने मेहनत से कमाई है, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे ओवरसीज़, तो आपकी अच्छी जगह पे लग सके। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे मैनेजमेंट तक ये जो है आपके मसाइल लेकर जाएं और उनके साथ भी शेयर करें। बाकी पूरी मैं इंशाल्लाह जो है जो जिन लोग जमा करवा रहे हैं वो तो ऑब्वियसली करवा रहे हैं, जो नहीं करवा रहे इंशाल्लाह उनकी फाइल्स कैंसिल नहीं होंगी। और आप भी जो टोल फ्री नंबर है उस पर करके उनसे बात करें कि जितना आपकी कोई पेमेंट्स वगैरह रिलीज़ होनी है तो कब तक, तो ताकि कंपनी आपको कोई एक स्केड्यूल दे सके जिसके ऊपर आप वो जो पेमेंट्स जो है वो कर सकें। तो ये सिचुएशन है। बाकी न्यू मेट्रो सिटी जो गुजर खान इस टाइम तो ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई ढक्की छुपी बात नहीं है कि ओवरऑल जो है मार्केट पूरे पाकिस्तान की जो है वो जाहिर सी बात है जो इस टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट इज़ नॉट कह सकते हैं कि वेरी अप्रिशिएटिंग और या फिर वेरी जो अच्छी नज़र आने वाली होती है, इट्स नॉट लुकिंग दैट लाइक दैट। तो मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है सब लोगों की पेमेंट्स जो हैं वो स्टक हुई होंगी और काफ़ी लोगों को मुश्किलात भी हो रही होंगी। तो आप भाई लोगों के साथ हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। कोई सजेशन चाहिए कि यार अब क्या हल है इसका, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और जो नए लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये जहाँ एक साइड पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि मुल्क के हालात इस तरह के बने हुए हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरह की आती हैं। तो जो जहाँ पे मार्केट सिचुएशन इतनी जो है वो बुरी है, उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के लिए बनती हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको इस टाइम पे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स का मौका भी मिल सकता है कि अच्छे कम रेट्स के ऊपर वो अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिन्होंने एग्ज़िट करना है तो वो भी कोशिश करें कि मशवरा करके एक अच्छी एग्ज़िट स्ट्रेटजी बनाएं और अच्छा एग्ज़िट लें, बजाय इसके कि उनको उसमें नुकसान हो। तो बाकी आप लोगों के लिए दुआ भी करते हैं और आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह आपको इसके अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर जो है वो फ़ायदा हो। जब मौके के ऊपर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के प्लॉट सारे आ जाएंगे, ये सारे बहुत अच्छे हैं, बी इट अर्ली बर्ड ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए साउथ ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारे बड़ी अच्छी जगह के ऊपर हैं। काफ़ी लोग सवाल करते हैं ये साउथ अच्छा है, बी ब्लॉक अच्छा है या फिर अर्ली बर्ड अच्छा। अर्ली बर्ड तो ऑब्वियसली अच्छा है क्योंकि वो मौके के ऊपर आ चुका है, रोड्स वगैरह बन चुकी हैं, सब कुछ बन चुका है, तो वो तो अच्छा है ही। उसके अलावा अगर इससे आप आगे जाते हैं, बी ब्लॉक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है जो उसकी लोकेशन अभी आगे बन रही है थोड़ी हाइटेड भी है। और उसके अलावा जो अर्ली बर्ड से अंडरपास बनना है वो जाएगा बी ब्लॉक के अंदर, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा एनालिसिस है। बाकी जाहिर सी बात है साउथ एक साइड पे बी आएगा, उसके सामने साउथ होगा, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है बी ज़्यादा फ्लरिश करेगा जब अंडरपास बन जाएगा, जब मौके के ऊपर रोड्स वगैरह चीज़ें बन जाएंगी। उसके अलावा डेवलपमेंट का काम गुजर खान की साइड के ऊपर बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग आप तक वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रही है। एक रिकॉर्ड डेवलपमेंट जो है वो मेट्रो सिटी अपनी साइड के ऊपर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये हर क्लाइंट, हर एंड यूज़र, हर डीलर, हर इन्वेस्टर यही बात कर रहा है। जो आप लोग सुन के काफ़ी लोग कहते होंगे यार बस हम ये सुन के तंग आ गए, कोई और बात करें, तो इस पर तो सब एग्री करते हैं। जिस बात पे नहीं एग्री करते हैं, जिस बात से उनको इशू है, दैट इज़ के बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और जल्दी सारी इंस्टॉलमेंट, बलून पेमेंट और ये चीज़ें मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें मैं आप लोगों के साथ उसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए कंपनी को थोड़ी बहुत। लेकिन आप लोगों ने भी दूसरी साइड लेना है कि जब आप लोगों को ये प्लॉट दिए गए थे उस वक्त कंपनी ने एक पूरा पेमेंट प्लान आपको दिया था कि आपने ये डाउन पेमेंट देनी है, ये 4 मंथ्स के अंदर बलून पेमेंट है और फिर 12 महीने के अंदर अंदर सेकंड बलून पेमेंट है और बैलेटिंग अमाउंट है और ये किस्तें ये आप लोगों ने पे करनी है। तो मतलब आप लोगों को कंपनी ने पूरा एक प्लान दिया था। तो
जिन लोगों ने असल में मसला यहाँ से पैदा हुआ है कि जिन लोगों की कैपेसिटी थी वो एक फ़ाइल चला सकते थे, उन्होंने दो दो तीन तीन ले लिया, वो दो दो तीन तीन नहीं चला सकते। जब कंपनी प्रेशराइज़ कर रही है कि आप पेमेंट करें तो उनको मुश्किलात हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक मिस इन्फॉर्मेशन थी, कह सकते कन्फ्यूजन थी आपस में। वो इस तरह जिन लोगों ने भी उनको ले के दिए उनकी बात समझ नहीं सके, या उन्होंने किसी ने नहीं समझाई, उन्होंने कहा कि बस सही है, बस जो खरीद रहा है 2 खरीद रहा है 3 खरीद रहा है 5 खरीद रहा है बस इनको दें। मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि 3 महीने भी गुजर जाते हैं, 6 महीने भी गुजर जाते हैं, तो वो एंड यूज़र को भी वो बात समझ आ जाती है कि अब हम इसमें फंस चुके हैं। तो मेरे ख्याल में वो इस तरह फंसाना नहीं चाहिए, बल्कि अभी मंडी भाउद्दीन का है उस पर मैं ये वीडियो दी है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है आपने उस लिहाज से जो है वो परचेजिंग करनी है, बजाय इसके कि आप ओवर परचेज़ कर लें चीज़ें और बाद में आपको जो है वो उस तरह आप उसको ना कैरी कर सकें। उसमें आप लोगों के लिए मसाइल है, जब आप नहीं कर सकते जाहिर सी बात है वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक होती है, वो एक सर्कल जो है वो रुक जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को बस आपने करना ही है देन अगेन कि जो लोग जमा करवा सकते हैं वो लाजमी जमा करें, इसमें उनका नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही है। जितनी अच्छी लोकेशन पे आपको प्लॉट लग जाएगा, मौके के ऊपर आ जाएगा, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और होपफुली जब आने वाले टाइम के अंदर मार्केट सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे कि जो लोग जमा करा रहे हैं, जो अच्छी लोकेशन प्लॉट ले रहे हैं, उनको फ़ायदे होंगे। जो नहीं करवा सकते वो कोशिश करें कि कंपनी के साथ जो है वो टोल फ्री नंबर के ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें अगर कोई आपको मशवरा चाहिए, या फिर कंपनी का टोल फ्री नंबर जो है वो गिवन है। अब आई एम श्योर कि उसके अंदर आप नीचे ये कमेंट करेंगे वो कंपनी नंबर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, मेट्रो वाले कॉल नहीं उठाते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ये मैं समझता हूँ ये इशू है। और गुजर खान के अंदर ये थोड़ा इशू जो है वो ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ थी उसके अंदर वो एक छोटा प्रोजेक्ट था, वो एक लिमिटेड प्रोजेक्ट था, उसके अंदर कम बुकिंग्स थी और वर्कलोड कम था। अब गुजर खान के अंदर बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हुई हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट पिंडी का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट गया है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो शायद ओवरबर्डन हुआ है टीम मेट्रो सिटी की भी। तो अब उन्होंने वो वाला रिस्पॉन्स जो है वो शो नहीं कर रहे जो उन्होंने पहले किया है, और आई होप कि वो पहले से अच्छा रिस्पॉन्स दें क्लाइंट्स को, ताकि जो है उनकी क्वेरीज वगैरह वो सॉल्व हो सकें। क्योंकि देन अगेन me and my company and all the marketing companies are the bridge between end user and the company। वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। वो चीज़ें जो कंपनी ने करनी है दैट आर नॉट इन माई हैंड्स, अगर मैं कर सकता तो ऑब्वियसली आई वुड हैव डन दैट, लेकिन मैं वो कर नहीं सकता, क्योंकि जो कंपनी ने आपको फेवर देनी है या फिर कंपनी जो कर सकती है, जो पॉलिसी दे सकती है, वो मैं नहीं दे सकता। हाँ, कंपनी को मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी कंसर्न्स हैं, वो मैं आपके डिलीवर कर सकता हूँ कंपनी को। और हम लोग टाइम टू टाइम जब भी हमारी टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स होती हैं तो हम उनके साथ शेयर करते हैं। और आवाज़ मार्केटिंग ने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज है, विद इन पाकिस्तान बहुत है, तो हम जितने भी उनके कंसर्न्स होते हैं और हमारी विद इन टीम जो मीटिंग होती है, ये वीडियो भी टीम के साथ मीटिंग की तो उनसे यही पूछा कि यार क्लाइंट्स की क्या क्यूरीज आ रही हैं, क्या क्या उनके इशूज़ हैं, क्या मसले मसाइल हैं, तो उन पर ये वीडियो बनाते हैं। तो हम टीम में बैठते हैं, ये कहते हैं यार लोगों का मसले क्या है, क्योंकि जब जाहिर सी बात आप लोगों के मसले हल होंगे, जब आप लोग खुश होंगे तो ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट के अंदर और इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो प्रोजेक्ट आगे जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बाकी वो मैनेजमेंट तक भी लेके जाते हैं ताकि मैनेजमेंट तक भी वो मसले मसाइल पहुंच सकें और मैनेजमेंट जो है उस पर एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बना के और उसको उनको रिजॉल्व कर सके, ताकि जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर, वो बजाय इसके कि वो कॉन्फिडेंस कम हो या वो कॉन्फिडेंस शेक हो, बजाय इसके वो कॉन्फिडेंस बढ़े और जगह भी जो है वो इन्वेस्टमेंट लोग करें। तो देन अगेन मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो बहुत जल्दी बाकी ब्लॉक्स भी डिलीवर हो जाएंगे और आने वाले टाइम में आप इधर देखेंगे कि बड़ी अच्छी जो है वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा। अभी इस टाइम थोड़ा सा परेशानी सी बनी हुई है और मार्केट इस तरह की हुई है, नॉट ओनली फॉर रियल एस्टेट सेक्टर बट एवरी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जितने भी कारोबारी सेक्टर हैं, तो जितने भी लोग हैं, ऑब्वियसली एक सर्कल जो है जब वो रुकता है, क्योंकि जितने लोग डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, कोई गाड़ियों का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा है, कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, XYZ सारे काम कर रहे हैं। अब वो जब एक जगह से बंदा कमाता है वो दूसरे को पैसा देता है, वो कहीं और पे इन्वेस्टमेंट करता है, वो वहाँ से कहीं और पे करता है। अब आप लोग प्लॉट लेते हैं हमसे, जब हम इसमें से कमाते हैं तो हम लोग शायद कोई नया ऑफिस बनाते हैं, उसके अंदर जो है वो नया फर्नीचर रखते हैं, उसके अंदर नया हमारी टीम के लिए इक्विपमेंट्स आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, नए टीम मेंबर्स ऐड होते हैं, सारा कुछ होता है। जब उस प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी कॉस्ट आ रही होती है तो वो बेसिकली वो पैसा उस पर लग रहा होता है। जब उस पैसे पे लगता है तो उसमें जो इक्विपमेंट आ रहा है टीम का, वो हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, वो पैसा बेसिकली सर्कुलेशन में है, हमने भी आगे लगाना है, वो आगे लगेगा। वो करते करते एक सर्कल जो है वो ब्रेक हुआ है इस टाइम, और उसकी वजह से ये परेशानियां बनी हुई है कि लोगों को किस्तें देने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे ख्याल में
मेट्रो सिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेट्रो सिटी की सारी टीम मैनेजमेंट से, कि इन हालात को समझते हुए जितने भी एंड यूज़र हैं, जितने उनके मेंबर्स हैं, उनकी इस मजबूरी को समझें और जो लोग जमा करवा सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो जमा करवाएं, जो नहीं करवा सकते मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनको रिलैक्सेशन दें, ताकि जिस तरह वो कंफर्टेबली न्यू मेट्रो सिटी के साथ चल सकते हैं उनको ऑप्शंस दे दें कि दिस इज़ ऑप्शन ए, दिस इज़ ऑप्शन बी, दिस इज़ ऑप्शन सी, आप इस तरह चल सकते हैं, इस तरह चल सकते हैं, इस तरह चल सकते हैं, ताकि वो बजाय इसके कि डिसऑर्ट हों, क्योंकि दिस इज़ अ बिज़नेस रिलेशनशिप जिसके अंदर विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अगर किसी बिज़नेस के अंदर विन विन सिचुएशन नहीं है तो वो ज़्यादा देर तक वो रिलेशनशिप जो है वो चल नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में अगर वो विन सिचुएशन जो एक साइड, जो क्लाइंट की साइड, अगर वहाँ से ब्रेक होती है तो पहली विनिंग सिचुएशन जो है वो क्लाइंट की साइड पे होनी चाहिए, पहला फ़ायदा उसको जाना चाहिए। अगर वो होगी तो कंपनी का फ़ायदा है, फिर हमारा फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल में अगर वो डिसअपॉइंट होगा, वो डिसहार्ट होगा, वो परेशान होगा और वो निकलेगा इस सर्कल के अंदर से, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है वो सारे इफेक्ट होंगे इससे। बाकी कोई सजेशन है, कोई चाहते हैं कि कोई और वीडियो है जिसके ऊपर आप चाहते हैं हम लोग बात करें, वो ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप उसमें व्हाट्सएप कर लें, मैं उसको टीम के साथ डिस्कस कर लेंगे, बैठ जाएंगे और उसको देख लेंगे कि यार इसके अंदर क्या अच्छा जो है हम आपको सजेशन दे सकते हैं, या फिर उसमें कोई क्वेरी है तो वो मैनेजमेंट तक लेके जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें और खुश रहें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।